आज हम लोग को क्या पढ़ना है? लेंस सूत्र, है ना। ध्यान दो, लेंस सूत्र क्या होता है? O1/V माइनस O1/U बराबर 1/F, है ना। इसी को हम लोग क्या करना है? प्रूफ करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग एक कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ये हो गया F और ये हो गया 2F। ये F1 मान लो और इधर 2F1। इधर हो गया क्या चीज़? F2 और इधर हो गया 2F2। ठीक है, वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? F1 और F2 के बीच में। दोनों समानांतर जाएगा, इसके मुख खच के समानांतर जाएगा। और कहाँ से निकलेगा? ये फोकस से होकर के निकलेगा। ठीक है, और एक कहाँ से जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। बढ़िया से नहीं कटा, है ना। ये बन गया मेरा हम लोग का क्या? इमेज बन गया। ठीक है, ये वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? ए और बी। प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश बना, है ना। प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया? ओ। ये पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। ठीक है, अब तुम लोग देखो, ये फोकस है ना, उत्तल लेंस का फोकस ये है ना। तो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मानेंगे? एफ। और एफ मानेंगे तो ये बायां ओर है या दाईं ओर है? आपतित किरण की दिशा ये है ना। तो आपतित किरण की दिशा में जो रहेगा सब क्या होगा? निगेटिव। बाकी उधर सब क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये फोकस इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एफ, है ना। ये भी प्रतिबिंब की दूरी किधर है? दाहिनी ओर है। आपतित किरण के दाहिनी ओर है ना। तो ये दाहिनी ओर हो जाएगा। तो ये इसका भी जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा? भी होगा। क्या हो जाएगा? भी। अब देखो, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है। तो वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस यू। क्लियर? इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी इसमें लिखने की बात आएगा, है ना। तो लिखने की बात आएगा तो क्या लिखोगे? उत्तल लेंस का नाम लिख देगा, एम और एन जो भी तुमको मानने का इच्छा करे, है ना। एम इसको मान लेते हैं यहाँ पर एम, और इसको मान लेते हैं एन, है ना। तो एम और एन क्या हो गया तुम्हारा? उत्तल लेंस हो गया, जिसका मुख अक्ष क्या हो गया? ये मुख अक्ष है बी ओ और बी डैश, है ना। बी ओ और बी डैश ये क्या है तुम्हारा? मुख अक्ष है ना। जिसका फोकस दूरी क्या? फोकस क्या है? F2 है ना। इतना लिख देगा। उसके बाद फिर तुम लोग क्या करेगा? उसके बाद लिखेगा प्रतिबिंब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है? ए डैश बी डैश बना है। इतना तुम लोग लिख देगा। असाइनमेंट में लिखा हुआ भी है। अब देखो, इसमें तुम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहला तुम लोग को दिख रहा होगा ये त्रिभुज। इसमें भी दो, जैसे हम लोग दर्पण में सिद्ध किए हैं ना, दर्पण में जैसे सिद्ध किए हैं उसी तरीका से इसमें भी सिद्ध होगा। जैसे इसमें भी देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा ये क्या है? वस्तु है। यहाँ से ये एक त्रिभुज बना है ना। ये एक त्रिभुज बना है और ये एक त्रिभुज बना है। देखो, ये पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ और ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक क्या बना है? त्रिभुज बना है ना। तो त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी ओ,
है ना, त्रिभुज ए बी ओ, और त्रिभुज किस में, ए डैश बी डैश और ओ में, ए डैश बी डैश और ओ में, है ना। अब देखो ये तुम्हारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ए कोण ए बी और ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, सम्मुख कोण। तो कोण ए ओ बी क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ और बी डैश, ए डैश ओ बी डैश क्या हो जाएगा, ये सम्मुख कोण। क्या हो जाएगा, ये सम्मुख कोण हो जाएगा, है ना। अब बच गया कौन सा कोण, ये, है ना, ये कोण बच गया और ये कोण बच गया। तो ये हो गया त्रिभुज का तीसरा कोण। तो इसको क्या लिखेंगे, बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण ये है ना बी डैश ए डैश ओ, है ना, कोण बी डैश ए डैश ओ, ये क्या हो गया त्रिभुज का तीसरा कोण। अब ये कोण 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 से क्या हो गया, ये समरूप हो गया, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कोण 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 समरूपता से, है ना, समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ हुआ ना। ये क्या हो गया हम लोग का, समरूप हो गया। इसके बाद फिर क्या करोगे यहाँ पर, अब देखो इसके सामने की भुजा ये है, वस्तु है ना। तो देखो ये वाला भुजा से तुमको कोई मतलब नहीं है ना, तुमको इससे ये लाइन से मुख खत से मतलब रहेगा, और क्या वस्तु के ऊंचाई से मतलब रहेगा। तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी लिखेंगे बटा। अब इसका सम्मुख कोण ये था ना, तो इसका सामने की भुजा क्या है, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो ये हो गया। अब ये कोण के सामने की भुजा कौन है, ये है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी ओ, क्या लिखेंगे हम लोग, बी ओ बटे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सामने की भुजा क्या है, बी डैश ओ, है ना, इसका क्या लिखेंगे, बी डैश ओ। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब देखो आगे, अब देखो ये एक त्रिभुज ऐसे समरूप किया, उसी तरीका से उसी प्रकार देखो ये वो त्रिभुज वैसे समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, देखो अब कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, ये देखो दिखा, ये त्रिभुज और एक बन गया तुम्हारा, समझ में आया, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। कौन कौन त्रिभुज है, ओ पी ओ F2, है ना। उसी प्रकार पी त्रिभुज पी ओ F2 समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे भी इसको उसी प्रकार या फिर लिख सकते हो, लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे लिख दो त्रिभुज क्या, पी ओ F2, है ना, पी ओ F2 और त्रिभुज किस में, ए डैश बी डैश और F2, है ना, ए डैश बी डैश और F2 में। अब देखो ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है तो क्या लिखोगे, कोण पी ओ F2, कोण पी ओ F2 बराबर कोण ए डैश बी डैश F2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये कोण का सम्मुख कोण कौन हो गया, ये हो गया। तो ये कोण क्या लिखोगे, पी F2O, है ना, कोण पी F2O बराबर कोण, इसको क्या लिखोगे, ए डैश F2
बी डैश, ए डैश F2 बी डैश। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, सम्मुख कोण। ये क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया ना तुम लोग का, ये हुआ ना। काला हंस रहा है रे, किस लिए हंस रहा था, समझ में नहीं आता है, बोलते हैं जो नहीं समझ में आता है कुछ। अरे खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, पीछे जाके खड़ा रहेगा। गेट खोलो तो, दोनों खिड़की से देखेगा। दोनों जाओ बाहर, बाहर जाओ, दोनों दोनों जाओ, दोनों बाहर बाहर निकालो तो, दोनों को बाहर निकलो दोनों। चलो गेट लगाओ, खिड़की नहीं खोलेगा, खिड़की लगाओ उसको। चलो देखो आगे, ये हो गया सम्मुख कोण तुम लोग का, हुआ ना। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर ये तुम्हारा सम्मुख कोण हो गया ना, ये दोनों सम्मुख कोण हो गया। ये सम्मुख कोण और ये सम्मुख कोण, ये तुम्हारा क्या हो गया, त्रिभुज का तीसरा कोण। और ये तुम्हारा क्या हो गया, त्रिभुज का तीसरा कोण। तो क्या लिखोगे, ओ पी और F2, कोण ओ पी और F2 बराबर कोण क्या लिखोगे इसका, बी डैश ए डैश F2, बी डैश ए डैश F2, है ना। क्या होगा ये त्रिभुज का क्या होगा, तीसरा कोण होगा। अब देखो आगे, ये हो गया ना। अब ये कोण किससे समरूप हो गया, ये भी कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज POF2 समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F2, है ना। हो गया ना। चालू करो तो पंखा, बहुत गर्मी किए हुए है कि, इसको भी कर लो, तुम लोग को भी करना है, हैं? चलो देखो, ध्यान दो, करना है तो कर लो चालू, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो, ध्यान दो यहाँ, अरे ध्यान दो यहाँ। अब देखो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, AB PO, है ना। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, PO बटा इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, होगा ना, बराबर। अब ये त्रिभुज का तीसरा कोण है ना, तो क्या हो जाएगा, OF2 और इसका क्या हो जाएगा, इसके सामने का भुजा B डैश F2, होगा ना। अब देखो आगे, यहाँ के बाद देखो, ये PO जो है वस्तु की लंबाई के बराबर है, AB बराबर PO है ना। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, PO, AB बराबर क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर PO की जगह AB लिख सकते हैं, AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा क्या हो जाएगा, B डैश F2, हो जाएगा ना। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या, बायां पक्ष बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समीकरण 1 में क्या था, यहाँ पर BO और क्या हो जाएगा, BO बटा B डैश O बराबर क्या हो जाएगा, OF2 बटा B डैश F2,
हुआ ना। अब देखो बी ओ और बी डैश ओ, तुम लोग का बी ओ क्या है, ये है बी ओ है ना, तो बी ओ बराबर तुमको मालूम है माइनस यू, इसमें तो तुम्हारा चेंजिंग नहीं होने का है। बी डैश ओ देखो, बी डैश ओ भी तुमको मालूम है भी, मतलब वो भी चेंज नहीं होगा। ओ एफ टू देखो, ओ एफ टू में तुम देखो ओ एफ टू है ना, ये भी तुमको मालूम है ना, ओ एफ टू मालूम है ना वहाँ पर, और यहाँ पर फिर क्या है ओ एफ टू, और इसके बाद फिर क्या है बी एफ टू, बी एफ टू, ये वाला दूरी मालूम है तुमको। तो ये निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें से ये पूरा दूरी में से ये वाला दूरी घटा देंगे, घटाएंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू बटा क्या लिखेंगे इसको बी डैश एफ टू करने गया, बी डैश इसको क्या लिख सकते बी डैश ओ माइनस बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, इतना लिख सकते हैं ना। अब चिन्ह परिपाटी से देखो, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी यही है ना बी ओ है ना, वस्तु दूरी क्या है बी ओ बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी बी डैश ओ, ये क्या हो जाएगा भी, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा हम लोग ओ एफ है ना, ओ एफ टू है ना, ये क्या हो जाएगा एफ टू, एफ हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा एफ। अब देखो यहाँ पर धरो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा यू माइनस यू है ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा भी, इसके बराबर क्या हो जाएगा ओ एफ टू बराबर एफ, इसके बराबर क्या हो जाएगा बी डैश ओ बराबर भी माइनस ओ एफ टू बराबर माइनस एफ है ना, ये हो गया, यही हुआ ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तिरछे गुना करने पर, जगह देखो यहाँ पे क्या करेंगे तिरछे गुना करने पर, तिरछे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू इंटू वी माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा वी एफ, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा वी एफ। अब दोनों तरफ किससे भागा गुना करने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से क्या करोगे भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू वी बटा यू वी एफ प्लस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर वी एफ बटा यू वी एफ, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, यू से यू कट गया और भी से भी कट गया। आया क्या तुम्हारा यहाँ पर आया माइनस वन बटा एफ बराबर प्लस वन बटा भी बराबर क्या है वन बटा यू, तो वन बटा इसको लेकर के चल जाओ इधर, इसको लेकर के चलाओ इधर, तो क्या हो जाएगा वन बटा भी माइनस ओ वन बटा यू बराबर ओ वन बटा, ये था क्या हम लोग का लेंस सूत्र है ना, ये क्या था हम लोग का लेंस सूत्र। और आवर्धन क्या होता है ये देख लो, इसमें आवर्धन
आवर्धन तुम लोग को बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाता है, आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई हम लोग क्या थे, वस्तु की ऊंचाई हम लोग क्या मानते हैं, h। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मानते हैं हम लोग, h डैश। तो आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, जो m से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई h, है ना, बराबर हो जाता है v बटा, है ना। तो ये हो जाता है क्या चीज़, आवर्धन। अब बताओ m यदि निगेटिव रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, m यदि निगेटिव, है ना, m कैसा हो, निगेटिव, और m क्या हो, पॉजिटिव। तो m निगेटिव रहने पर क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, और m पॉजिटिव रहने पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हम लोग का क्या चीज़, लेंस था। ये क्या था हम लोग का, लेंस था। जैसे हम लोग दोनों चीज़ में तुम लोग सेम देखा होगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र सिद्ध किए, है ना, जैसे हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध किए उसी तरीका से हम लोग क्या चीज़ सिद्ध किए हैं, लेंस सूत्र सिद्ध किया है। उसी तरीका से हम लोग क्या किए हैं, लेंस सूत्र सिद्ध किया है। बस तुम लोग को इसमें दो समरूप त्रिभुज बनेगा, दोनों समरूप त्रिभुज को क्या कर देना है, समरूप कर देना है, और समरूप कर करके जैसे तुम लोग लगाते हो वस्तु, है ना, उसको पूरा यूज कर करके तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। तो ये था हम लोग का क्या, लेंस सूत्र। समझ में आया सबको, समझ में आया रे, सबको आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है अंकित, नहीं ना, समझ में आया ना, ये लेंस सूत्र तैयारी कर लेना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत भारी है। इसको तुम लोग एक दो बार देख लेना, वीडियो भी बना दिए हैं यूट्यूब पे, ये अवेलेबल भी रहेगा, और तुम लोग को कॉपी में भी है, किताब भी, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट में भी है, जहाँ से भी है। थोड़ा सा असाइनमेंट में एक जगह यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पर उसको यहाँ पे तुम लोग ध्यान दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। कुछ जगह एरर है, उसको क्या कर लेना है, सुधार लेना है ना, उसको क्या कर लोगे, सुधार लोगे। ठीक है।